अलहम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कल के मुतालिक कुछ सवाल हो तो कर लीजिए। ये कल आपने तकरीबन रिकॉर्डिंग से ही सुना होगा सबक, वरना फिर हम आज के सबक शुरू करते हैं। तकरीबन कोई सवाल नहीं है। चलो ठीक, जी कर लीजिए। जी, एक स्क्रीन वो मोबाइल की या किसी भी वो बता दें मैग्नेटिक फासला जो होता है फ़र्क, वो कैसे मालूम करेंगे? सवाल समझ नहीं सका, शोर काफ़ी आ रहा जो आपने ऐप भेजी थी ना लिंक, इसके मैग्नेटिक फ़र्क मालूम करने के लिए है। जी जी, कितना फ़र्क होता है, वो इस्तेमाल करने का तरीका अगर स्क्रीन शो करके बता दीजिए। हाँ इंशाल्लाह इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं आपको ना उसकी मोबाइल से वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज दूंगा। तो उसमें ये कि करते करते 5 10 मिनट निकल जाएंगे क्लास की। मुझे याद दिला दीजिए इंशाल्लाह बाद में। मज़ीद कोई तो सवाल हो। ठीक है, हम 3 कायदे अब तक पढ़ चुके हैं, जो 180 फसल तूल और 90 दर्जे फसल तूल के मामले, 180 फसल तूल के और 0 फसल तूल के मुतालिक थे। अब आज हम कायदा पढ़ेंगे जो 90 दर्जे फसल तूल के मुताबिक होगा। अच्छा, अब इसको मैं 3 अंदाज से कायदा बयान करूँगा। बहुत अहम बातें हैं उसको समझने के लिए। 3 अंदाज क्या होंगे? पहले मैं आपको मैं आपको पहले अभी कायदा बयान कर रहा हूँ, फिर ये कायदे का कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो मैं आपको ज़बानी बयान करूँगा, ठीक है? फिर मैं आपको दूसरा फिर वो गूगल अर्थ से दिखाऊँगा। पहले ज़बानी बयान करने का मकसद यही है कि वो चीज़ों का आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाएँगे, क्योंकि गूगल अर्थ के अंदर फिर आवाज़ का वही प्रॉब्लम चलता रहेगा, तो उसमें से वो आप देखते रहेंगे। फिर तीसरा हम उसको किताब से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 3 अंदाज से करके ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। बयान करने का मकसद ये है कि जब अगर गूगल अर्थ के अंदर चलाते हुए आवाज़ नहीं आती, ये तमाम आपको मालूम है, तो वो पीछे आपने समझा हुआ होगा, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग्स इसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। गूगल अर्थ चलाने की वजह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि गूगल अर्थ से जैसा आपको समझ आएगा, इसके अलावा मज़ीद किसी और एप्लीकेशन से समझ इतना अच्छा नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ इसके लिए आपको बर्दाश्त करना होगा। कायदा नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर फसल तूल 90 दर्जे हो, 90 दर्जे हो, अब इसका मैंने आपको जो कल बयान किया था 90 दर्जे कैसे बनेगा उसको रहने दें। जो मैं आपको आज का बयान कर रहा हूँ, तो वो देख लीजिए 90 दर्जे कौन कौन से बनेंगे। एक तो 90 दर्जे बनेगा जो शर्की वाली सूरत के अंदर बनेगा, वो है 129 दर्जे आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको तरीका भी मालूम हो जाए। 129 दर्जे 49 दर्जे चौथे स्थानीय, ये आएगा, उसको के पास महफूज कर लीजिए। और दूसरा आएगा -51। -51 का मतलब वही -50।
और 10 दर्जे, तो ये वही हो जाएगा कि गरबी के अंदर 50 दर्जे तूले बलद हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन से तूले बलद पर फसल तूल 90 दर्जे बनेगा। अब आइए कायदे की तरफ चलते हैं। अगर फसल तूल 90 दर्जे हो, खा शर्ती खा गरबी, दोनों सूरतों में, और अर्ज असलन ना हो, यानी खत्ते इस्तिवा का मकाम हो, तो दोनों सूरतों में इनहिराफ शिमाली होगा बका जरे अर्ज मक्का मुकर्रमा, यानी तूले गरबी में नुक्ता मशरिक और शर्क़ी में नुक्ता मग़रिब से शिमाल को 21 दर्जे 25 दक़ीक़े झुकना होगा। अब ये बयान करेंगे 21 दर्जे 25 दर्जे कैसे हुआ। पहले ये चीज़ भी समाप्त कर लीजिए कि जब हमने जिहत इनहिराफ पढ़ी थी, यानी कि पिछले इतवार में पढ़ी थी हमने, तो उसके अंदर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यानी मैंने उल्टा बयान कर दिया था। इनहिराफ और इंसिराफ की जो बात आई थी, इनहिराफ पहले जो मैंने बयान किया था वो बयान कर रहा हूँ, फिर दुरुस्त बयान करूँगा कि मैंने ये बयान किया था कि जब हम नुक्ताए मशरिक से शिमाल की जानिब या जुनूब की जानिब घूमेंगे तो उसे इनहिराफ कहते हैं, और शिमाल से जब मशरिक या मगरिब की जानिब घूमेंगे तो उसको इनफिराफ कहते हैं। ये मुझसे उलट हो गया था। दुरुस्त ये है कि जब शिमाल से आप शिमाल से आप उस तरफ घूमेंगे, यानी कि शिमाल से आप मशरिक और मगरिब की जानिब घूमेंगे, तो वो आपकी जो मकदार है ये आपकी इनहिराफ कहलाएगी, और दूसरी वाली जो होगी यानी कि नुक्ता मशरिक या मगरिब से, वो आपकी उसूली एतबार से वो आपकी इनसिराफ कहलाएगी। लेकिन वो फिर उधर भी ये बात तहरीर थी कि दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस्तेमाल तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, लेकिन जो असल असल जो उसूल था उसमें मुझको कुछ बताना आगे पीछे हुआ था, तो मैंने आपको अर्ज कर दिया। जिन्होंने लिखा हो या याद किया हो, जो भी सूरत हो तो दुरुस्त कर लीजिए। अभी 21 दर्जे 25 दकीके कैसे बनेगा, देखिए। फसले तूल 90 दर्जे है, यानी काबा शरीफ से जो मकाम होगा वो 90 दर्जे दूर होगा। अच्छा जी, 90। चलिए पहले ऐसे करते हैं कि किताब से पढ़ते हैं, ताकि इसमें हमारा टाइम बचेगा और समझना भी आसान ही रहेगा, फिर हम गूगल से देख लेंगे। जाहिर है कि जब फसले तूल 90 दर्जे है तो निसफुन नहार मक्का मुकर्रमा, यानी दायरा निसफुन नहार। बयान करें दायरा निसफुन नहार से क्या मुराद है। वो दायरा के कुतुब शिमाली से निकलकर समतुर रात से मक्का मुअज़्ज़मा पर होता हुआ मुअद्दलुन नहार से मिला, यानी कि खत्ते इस्तिवा। आसान अल्फाज, दायरा निसफुन नहार यही होता है कि समतुर रास कुतुब शिमाली और वरना इसी तरह फिर नीचे समतुल कदम वगैरह से तमाम मिलाता है। तो यहाँ पर जो मुराद है, जो हिस्सा मुराद है उसका, उसको बयान कर दिया कि कुतुब शिमाली से हम एक दायरा लेंगे, समतुल रास पर आएगा काबा शरीफ के, और मुअद्दलुन नहार यानी खत्ते इस्तिवा को टच करेगा। तो अब ये एक बात हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो ख़ास नुक्ता एतदाल पर मिलेगा। कैसे? नुक्ता एतदाल पर ऐसे मिलेगा कि जब मकाम खत्ते इस्तिवा पर है, ठीक है, तो उसका जो नुक्ता शिमाल होगा वो कहाँ पर बनेगा, यानी कि नुक्ता मशरिक और नुक्ता मगरिब कहाँ बनेंगे, खत्ते इस्तिवा पर ही बनेंगे। खत्ते इस्तिवा पर 90 दर्जे की दूरी, ये तमाम की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, इसको अभी पहले जहन में रख लीजिए कि ये जो इसका नुक्ता मशरिक बनेगा वो 90 दर्जे की दूरी पे बनता है, और इसका जो नुक्ता मशरिक चलेगा, नुक्ता एतदाल जो चलेगा वो खत्ते इस्तिवा पर ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मकामी खत्ते इस्तिवा पर, और इसी तरह नुक्ता मगरिब, तो नुक्ता मगरिब भी खत्ते इस्तिवा पर ही रहेगा। तो ये वही लाइन होगी जो काबा शरीफ के दायरे निस्फुन नहार की लाइन है, यानी फसलतुल गरबी है तो नुक्ता मशरिक से, और शर्क़ी है तो नुक्ता मगरिब से। और जबकि मकाम बे यानी खत्ते इस्तिवा पर है तो यहाँ निस्फुन नहार मक्का ऐन उफुक पर वाक़ हुआ। अब देखिए उफुक, किसका उफुक, वो जो 90 दर्जे फसली तूल पर जो शहर वाक़ है खत्ते इस्तिवा पर, जीरो अर्ज़ बलद पर, तो वो बयान कर रहे हैं। भाई देखिए काबा शरीफ और उस जगह के दरमियान कितना फासला है, 90 दर्जे फसली तूल का फासला है। अच्छा जी, ये देखो आपने काबा शरीफ से काउंट किया उस शहर को कि भाई इसका 90 दर्जे फासला है, तो आप बताइए
जो उफुक बनता है, उफुक के दरमियान उफुक भी कितना दूर पे बनता है, 90-90 दर्जे की दूरी पे बनता है। तो उस मकाम का जब आप उफुक काउंट करेंगे तो उफुक के जो दायरा बनेगा, दायरतुल उफुक, वो भी 90 दर्जे की दूरी पर है। तो उस जगह का जो उफुक है वो काबा शरीफ पर से गुजरता हुआ जाएगा। तो शर्क़ी शिमाली हिस्से पर और शर्क़ी में गरबी शिमाली पर, यानी समतुल रास मक्का ख़ास मक यानी समतुल रास से मक्का ख़ास दायरा उफ़ुक़ पर है। यूँ मैंने आपकी इसकी वज़ाहत दर्ज कर दी। और वहाँ से नुक़्ता-ए मग़रिब या नुक़्ता मशरिक़ तक जो कौस है वो अर्ज़ मुकर्रमा है, कि जो इसका हिसाब हम लगा रहे हैं मकाम ख़त्ते सिवा पर है। ख़त्ते सिवा से ही इसका जो पूरा का पूरा उफ़ुक़ बनेगा 90-90 दर्जे की दूरी पर, तो ये काबा शरीफ से गुज़रता हुआ जाएगा। तो काबा शरीफ और ख़त्ते सिवा के दरमियान कितना फ़ासला है? 21 दर्जे 25 दकीके का। तो लिहाजा इसी वजह से इस मकाम पर जो शख्स होगा 90 दर्जे फ़स्ल तूल की दूरी पर और ख़त्ते सिवा पर जो होगा, तो उसको काबा शरीफ को मुँह करने के लिए जो इन्हिराफ करना होगा शिमाल की जानिब, वो 21 दर्जे 25 दकीके होगा। उम्मीद है कि ये वाली बात समझ आ गई होगी। और मुअद्दलुन नहार इस उफ़ुक़ के समतुल रास पर गुज़रा हुआ है। तो ख़त्ते समते क़िबला के समते रास से बलद से समते मक्का मुअज़्ज़मा तक मिलाया जाए, नुक़्ता एतदाल से इसी कौस से अर्ज़ की मिक़दार शिमाल को हटा होगा। अच्छा, अब ये देख लीजिए ये कायदा कहाँ-कहाँ पे लगेगा। ये कायदा सिर्फ़ 2 मुअय्यन मकामात में जारी होगा। एक वो मकाम जो ख़त्ते इस्तिवा पर वाक़ है और ग्रीनविच से इसका तूल ग़रबी 50 दर्जे और 6 दकीके। ये वही तहकीक के मुताबिक जो जदीद तहकीक थी वो हम आपको अर्ज़ कर चुका। ये जगह जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील के शहर आईडी मोराजो, अब इंग्लिश में जो उसका नाम होगा वो उसको चेक करना होगा। ये शहर आईडी मोराजो से शिमाल की तरफ एक जज़ीरे में वाक़ है। दूसरा मकाम भी ख़त्ते सिवा पर है, लेकिन इसका तूल शर्क़ी ग्रीनविच से 129 दर्जे 54 दकीके, ये भी मैं आपको अर्ज़ कर चुका। ये जगह समंदर में वाक़ है और इंडोनेशिया के जज़ीरे वाइगो से शिमाल मग़रिब की तरफ कुछ ही फ़ासले पर है। ये दोनों मकामात एक दूसरे के मकातिर हैं, यानी दोनों का उफ़ुक़ एक ही है और निस्फ़ुन नहार मक्का के साथ मुंतबिक है। अब देखिए नीचे मज़ीद कायदे को हम मुकम्मल करते हैं। अलिफ, बा, जीम, दाल, हमज़ा दाल होता है। अलिफ, बा, जीम, दाल। ये जो पूरा दायरा है ये उफ़ुक़ मुस्तवी है। अब ये उफ़ुक़ मुस्तवी क्या होता है? उफ़ुक़ मुस्तवी को उफ़ुक़ इस्तिवाई भी कहते हैं। उफ़ुक़ मुस्तवी इस्तिवाई ये जो होते हैं, ये जो शख्स ख़त्ते सिवा पर होना, यानी ख़त्ते सिवा पर जो मकामात हैं उनका उफ़ुक़ मुस्तवाई कहलाता है, उफ़ुक़ इस्तवाई कहलाता है और मुस्तवी कहलाता है। इसकी जो असल पर्टिकुलर तारीफ़ है वो ये है कि वो उस मकाम का उफ़ुक़ कि जिसका उफ़ुक़ कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी से मिलता हो। तो जो ख़त्ते सिवा पर है तो 90-90 दर्जे की दूरी पे उफ़ुक़ बनता है। हम लेवल 2 में भी इसको हमने पढ़ा था। तो उसका जो उफ़ुक़ का आखिरी किनारा होगा वो कुतुब शिमाली को टच करेगा। तो लिहाज़ा ये उफ़ुक़ मुस्तवी या उफ़ुक़ इस्तिवाई कहलाता है। उफ़ुक़ की और कई सारी किस्में हैं, इंशाअल्लाह उसको हम लेवल 4 के अंदर पढ़ेंगे। अलिफ बा जीम दाल उफ़ुक़ मुस्तवी है। बा हा हमज़ा मुअद्दलुन नहार है। अलिफ कुतुब शिमाली और फ़स्ल तूल शर्क़ी है, यानी कि ये ऊपर वाला मकाम ये जो है ये फ़स्ल तूल शर्क़ी है। तो समतुल रास से मक्का मुकर्रमा, कि ये जो मकाम है ये समतुल रास काबा शरीफ का समतुल रास है, यानी लफ्ज़ों में कह लीजिए तो एक काबा शरीफ है। अलिफ रॉ बा इसका निस्फ़ुन नहार, अलिफ व बा क्या होता है? कुतुब शिमाली था अलिफ, कुतुब शिमाली से समतुल रास से मक्का और मुअद्दलुन नहार से मिल ये बात की थी, तो इन्होंने इसको बनाकर भी दिखा दिया। इसका निस्फ़ुन नहार के मुअद्दलुन नहार से नुक़्ता मग़रिब बा पर मिला, बा नुक़्ता मग़रिब। अब बा हा ये फ़स्ल तूल, देखिए ये मकाम है और काबा ये जो मकाम है ये इधर मौजूद है। जो तो यहाँ से कितना फ़स्ल तूल बनेगा? 90-90 दर्जे का। काबा शरीफ से जो इसकी दूरी है
नब्बे दर्जे भी बने। मैं मुकम्मल करता हूँ इंशाल्लाह, फिर सवाल लेते हैं। हा रॉ खत्ते समते किबला, ये देखिए ये जो हा रॉ वाली लाइन है ये खत्ते समते किबला है। तो रॉ बा के अर्ज मक्का है। बा से शिमाल को इन्हिराफ है, बा से शिमाल की जानिब इन्हिराफ करना है। और फसले तूल गरबी है, ये तो बा से शिमाल का इन्हिराफ है। तो जब आपको यहाँ पर मुंह करके नुक्ता मगरिब को मुंह करके काबा शरीफ को मुंह करना है, और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है भाई काबा शरीफ का अर्ज है, तो खत्ते सिवा से काबा शरीफ की दूरी कितनी, 21 दर्जे 25 दकीके है। तो जो शख्स यहाँ से जर मुंह करेगा तो उसकी भी 21 दर्जे 25 दकीके ही मुड़ना होगा। इसी को बयान किया है। यही आप सारा का सारा यहाँ पर उलट कर लीजिए कि यहाँ पर मकाम था, ये काबा शरीफ है, और ये वाला नुक्ता मशरिक है। तो यहाँ से जो इधर मुंह करेगा उसको भी 21 दर्जे 25 दकीके ही मुंह करना होगा। जी सवाल कर लीजिए। ये जो लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निस्फ़ुन नहार के मौदूद नहार से नुक्ता मगरिब बा पर मिला, बा नुक्ता मगरिब किस तरह हुआ? ये तो दूसरा कोई मकाम होगा। मगरिब तो जीम होना चाहिए। जीम क्यों भाई, जब अलिफ कुतबे शिमाली है तो जीम तो कुतबे जुनूबी होगा ना। अलिफ कुतबे शिमाली तो जीम तो लाजमी सी बात है कुतबे जुनूबी होगा। जब ये शिमाल और ये जुनूब तो ये शिमाल और ये जुनूब तो जाहिर सी बात है ये मशरिक है, ये मगरिब होगा। तो ये मगरिबी जानिब है दुनिया के। तो इस वजह से हमने से नुक्ता मगरिब के लिया कि यहाँ पर फसले तूल शर्ती है। तो जिनका फसले तूल शर्ती होता है तो उनके पास क्या होता है, वो नुक्ता मगरिब के वाले वाले इलाके होते हैं। और जो फसले तूल गरबी में होते हैं तो उनके लिए नुक्ता मशरिक होता है। इस अंदाज पर समझ गए। ठीक। अच्छा अब मैं गूगल अर्थ खोल रहा हूँ। इसमें मैं दो चीज़ें अर्ज करूंगा। एक तो वो वाली बात, एक तालिब इल्म ने मुझे मैसेज करके सवाल किया था, तो मैंने उनको कहा कि मैं क्लास में इसको बयान करता हूँ कि उन्होंने पहले वाले कायदे के अंदर के मकातिर कावा से हर जगह का फसल 180 दर्जे है, तो वो किस तरह होगा। तो मैं आपको ये भी इसी के जरिए अर्ज कर रहा हूँ। पहले मैं आपको 180 वाला अर्ज करता हूँ, उसके बाद फिर ये कायदा नंबर 4 का इम्प्लीमेंट अर्ज करूँगा। हम काबा शरीफ के मकाम पर चलते हैं। अब देखिए कि हमने पहले यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पर हम डालते हैं मकातिल काबा का अर्ज तूल 21 दर्जे 25 दकीके 21.9 एस। देखिए इससे आपको चलाने का तरीका भी आप सीखते रहेंगे। और जो फसले तूल का मैंने दर्जा बताया था वो था 140 दर्जे। और 10 दकीके और 26 सानिए डब्ल्यू इस मकातिर काबा पर ले जाएगा।
ये देखिए, इस मकाम पे पहुँचे तो आपको मैप लेंथ में दिखा लिखा हुआ आ रहा है 179 दर्जे, नवासी 179। तो ये बिल्कुल इसके पास एक्यूरेट कर देंगे, तो ये 180 दर्जे बन जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ से लाना चाहेंगे, अगर हम नीचे से लेके आ जाए, बल्कि ये टच हो गया इसकी वजह से ये, तो आप देखें ये यहाँ से 180 दर्जे बना। इसी तरीके से ये जब एक जगह से 180 बना, अब यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से हमने बिल्कुल लाइन लगाई और काबा शरीफ पर चलते हैं। तो वहाँ से देख लीजिए, अब देखिए मकातिल काबा से हमने लाइन शुरू की थी, पहले हम ऊपर से गए थे, अब हम नीचे से काबा शरीफ तक जा रहे हैं। तो ये भी 180 दर्जे का ही फसले तूल बनेगा, 180 दर्जे का ही फासला बनेगा। ये देखिए यहाँ से 180 दर्जे का आ रहा है। अब यही हम उसको, ये यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 179 ही बन रहा है। इसी तरह यहाँ से सीधी तरफ से भी लेके जाएंगे तो भी इतना 180 बनेगा, और उल्टी तरफ से लेके जाएंगे तब भी 180 ही बनेगा। तो इस अंदाज से ये चारों जानिब से जो है वो 180 दर्जे के फासले पर होता है। ये बात हमारी मुकम्मल हुई। अब हम कायदा नंबर 4 को समझते हैं। अभी तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही थी? अब ये देखिए, तो एक दफ़ा दोबारा लाइन हम लेके जाते हैं। ये हुआ। ये देखिए कि कुतुब शिमाली से क्या था, जो दायरा निसफ़ नहार था, कुतुब शिमाली से आएगा, काबा शरीफ को समत रात पे टच करेगा और मुअद्दलुन नहार पे यहाँ पे टच कर देगा, यानी खत्ते इस्तिवा पर पहुँच जाएगा। अब देखिए कि ये कौन सा, ये 40 दर्जे वाले जो तूले बलद है, ये वाली लाइन, ये यहाँ पर टच किया ना इक्वेटर को। ये अब आपने ज़हन में रखनी है कि ये इक्वेटर पे ये जो लाइन आ रही है 40 दर्जे वाली, यहाँ पर आना है। अब हम चलते हैं कि जिसका फसले तूल शर्क़ी बनेगा। नहीं, बीच में फस कटना शुरू शर हो गई थी आवाज। ठीक है, ठीक है। तो अब 129 दर्जे का मैंने आपसे बयान किया था कि 129 दर्जे के ऊपर यहाँ पर इसका फसले तूल शर्क़ी बनेगा। अब जो फसले तूल शर्क़ी बनेगा, तो इसका जो उफ़ुक़ बनेगा, वो उफ़ुक़ कहाँ पर बनेगा? इसका उफ़ुक़ 90 दर्जे ऊपर यहाँ तक जाएगा, और मज़ीद अब यहाँ से हम इसको अगर काउंट करते हैं कि ये जो मकाम है, बिल्कुल 129 दर्जे को हम लेते हैं,
कि 125 हुआ। तो देखिए लाइन कहाँ तक जाएगी। 90 दर्जे की दूरी पर ही नुक्ता मशरिक बनता है ना। देखिए 90 दर्जे की दूरी पर नुक्ता मशरिक बना। जब मकाम खत्ते सिवा पर है, देखिए ये वही लाइन थी, आपको दिखा भी देता हूँ, जो 40 दर्जे की लाइन है काबा शरीफ की, इसी लाइन के ऊपर आके ही इसका नुक्ता मशरिक बना, नुक्ता मगरिब। जब शर्फी फसले तूल वाला है तो वो देखिए ये बिल्कुल 90 दर्जे, तो यही इसका नुक्ता मगरिब हुआ और यही काबा शरीफ है का मकाम है। ये देखिए तमाम काबा शरीफ से भी इसका यूं जो फसल बनेगा तूल के एतबार से वो 90 दर्जे बन रहा है। इस अंदाज पर ये जो लाइन हुई ये सारी के सारी अब इसका उफुक बनेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन पर इसका नीचे तक उफुक चलेगा। तो काबा शरीफ भी इसके उफुक पर ही वाक़ हुआ। जब काबा शरीफ इसके उफुक पर वाक़ हुआ तो क्या सूरत पेश आएगी कि नुक्ता एतदाल से नुक्ता मगरिब से काबा शरीफ को मुंह करना होगा और वो जो फ़र्क फासला होगा वो 21 दर्जे 25 दकीके का होगा। इसको मजीद इस अंदाज से भी देख लीजिए कि 270 के अंदर हम प्लस करते हैं 21 दर्जे 25 दकीके, तो कितना बनता है 291। ठीक है, तो अब हम काबा शरीफ को टच करते हैं और काबा शरीफ पर इस लाइन को मिला देते हैं। ये देखिए काबा शरीफ पेन हुआ हुआ, तो ये देखिए ये भी कितना बन रहा है 291 दर्जे ही बन रहा है। तो ये पता चला कि यहाँ से जो उसकी डिग्री बनेगी वो 291 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नुक्ता मगरिब 271 पर, 270 पर, और वहाँ से 21 दर्जे मजीद शिमाल की जानिब घूमना, तो खुद शिमाली की जानिब यानी शिमाली की दुनिया में हम गए और हमने 21 दर्जा यूँ उसको घूमा, तो ये 291 बन गया। अब आपके पास अब सवालत कर लीजिए। अब उम्मीद है कि आवाज़ नॉर्मल हो गई होगी। अब आवाज़ क्लियर आ रही है, नॉर्मल आ रही है। जी, एक बार में सवाल कर लीजिए। जी, आवाज़ आ रही है? मदीना, आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है आपको? जी, सवाल कर लीजिए, आवाज़ आ रही है तो। जी, मेरा सवाल ये जी, जी। मेरा सवाल स्क्रीन ये है शेयर नहीं हो रही कि है। स्क्रीन शेयर मैंने फ़िलहाल नहीं की है ताकि अब नॉर्मल पे आ जाए फिर दोबारा हो जाए। जी, जी। मेरा सवाल ये मेरा सवाल ये है कि आपने जो अर्ज़ बलद लिया, वो 21 दर्जे 25 दकीके 21.9 सानी लिया। मकातिल काबा में भी और काबा मुअज़्ज़मा के इसमें भी। लेकिन आपने उसमें क्यों तब्दील किया मकातिल काबा में 139 दर्जे 10 दकीके और 26 सानिया? 140 दर्जे था ना? जी, ये तो उसका तो मैंने आपको अर्ज़ किया था ना कि यहाँ पर इसके तूल बलद को उल्टा नहीं करना, बल्कि 180 दर्जे का फ़स्ल तूल निकालना था। तो 180 दर्जे का फ़स्ल तूल मैं आपको अर्ज़ किया ही था। चलें एक और इस्लाम भाई का भी आया था मैसेज, तो मैं आपको दोबारा ही अर्ज़ कर देता हूँ। फ़स्ल तूल 180 दर्जे किस तूल बलद पर जाकर होगा, इसको निकालने का तरीका देख लीजिए।
कि वो तूले बल लिखी है, तूले बलन लिखने के बाद, बल्कि स्क्रीनशॉट दो, शुरू कर दूँ। अब स्क्रीनशॉट हो रही होगी आपके पास। तो एक 39 दर्जे 49 दक़ीक़े और 34 सानिये। माइनस 180 के फसले तूल 180, जितना आपको फसले तूल पे चाहिए आप उतना लिख दीजिए, आपके पास देखिए जवाब आ गया माइनस 140 दर्जे। और फिर मैंने उससे भी करके आपको दिखाई दिया अभी भी कि 180 दर्जे के फसले तूल पर हम जब जाते हैं तो ये वही 140 दर्जे 10 दक़ीक़े 26 सानिये का ही मकाम बनता है। और कोई मज़ीद सवाल है जो अभी अर्ज़ किया गया उसके मुतालिक, वरना हम अगले पाँचों फ़ायदे की जानिब चलेंगे। कुछ हाँ या ना कर दिया करें ताकि मालूम हो सके, वरना एक ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन है, एक यही रहता है कि आवाज़ पहुंची नहीं पहुंची या समझ आया नहीं आया, कम से कम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया करें। जी सवाल कर लो। जी, ये एक दफ़ा दोबारा लिख के बताइएगा कि जो सर्च पे उसमें है गूगल अर्थ प्रो में, सर्च में किस तरह नहीं लिखा था? वो फिर कभी बाद में अर्ज करेंगे। अगर वो खोलूंगा तो फिर वही हमारे ना आवाज़ का सारा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वो मैं आपको तरीका है तो कभी वीडियो बनाकर वो फिर अर्ज कर दूंगा, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारी बाकायदा गूगल अर्थ पे बाकायदा पूरी पूरी क्लासेस होंगी कि उसको कैसे करते हैं, इंशाल्लाह वो भी बताने वाला हूँ। लेवल 3 के अंदर ही होगा। ठीक है, खाली जैसे नंबर गूगल 5 अर्थ की कंप्यूटर जानिब। पे इस्तेमाल हो रहा जी जी। है, गूगल अर्थ कंप्यूटर पे इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम इसको मोबाइल पे इस्तेमाल करें तो इसके लिए हम अगर इसको क्रोम पे जाके इस्तेमाल करें और डेस्कटॉप साइट पे चले जाएं तो इस तरह इस्तेमाल हो जाएगा इसका, जितने फंक्शन और मैंने फीचर आ रहे हैं इसमें। कभी चेक किया नहीं मैंने ऐसे, ना मुझे ये वाला ऑप्शन मालूम है कि इस तरह मोबाइल पे भी डेस्कटॉप वर्जन आता है, व्यू आता है। इसको आप चेक करें या फिर मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह ये डेस्कटॉप वर्जन होता है, तो इंशाल्लाह मैं चेक कर लूँगा। तो अच्छा अगर हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी रहेगी, क्योंकि मोबाइल तो अब तकरीबन अपने पास ही होता है, लैपटॉप हर वक्त अपने पास नहीं होता, तो ये एक अच्छा हो जाएगा। तंबी, यहाँ तक 13 सूरतें हुई कि इनमें किसी अमल की हाजत न थी, आगे होगी। अब तक आपने इस तमाम के तमाम कायदे, आपको चारों कायदे ज़बानी याद ही करने हैं, इसके अंदर कोई आपको अमल करने की, कोई हिसाब लगाने की हाजत नहीं थी। आगे हम आगे होगी, हम आमाल लोगार्समी लिखेंगे कि आसान है, तो जेब व ज़िल्ली से यही लोगार्समी मुराद होंगे, वलिहाजा दरब व तक़सीम की जगह जमा व तफ़रीक लिखेंगे और दोनों में क़ैद मुनहद तर्क करेंगे कि यहाँ हाजत ख़त नहीं होती। कि ये जो मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोगार्थम के क्या फ़वाइद होते हैं, वह क्या फिर यहाँ पे लोगार्थ जब नॉर्मल वाले कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये क़ैद मुनहद का इस्तेमाल भी किया जाता है, ये पूरी इसकी इस्तिलाह बनती है। तो वो जब लोगारिथम करते हैं तो इसकी भी हाजत नहीं रहती आसानी के तौर पर। तो यहाँ पे मैंने बयान कर दिया कि जहाँ पर भी ये लिखा हुआ हो जेब, तो उससे लोगारिथम की जेब ही मुराद ली जाए। कायदा नंबर 5, अगर फसल तूल शर्क़ी का गरबी कम या बेश हो। 4 सूरतें हो गई। फसल तूल शर्क़ी, तो फिर आप 2 सूरतें यहाँ से ले लीजिए, कम यानी 90 दर्जे से कम हो या 190 दर्जे से ज़्यादा हो। अच्छा, फसल तूल गरबी है तो उसमें भी ये बनेगी 90 दर्जे से कम हो या 90 दर्जे से ज़्यादा हो। कितनी हो गई? 4 सूरतें हो गई। और अर्ज़ मादूम हो, चारों की चारों सूरतों में बात जो हो रही है वो ख़त्ते इस्तिवा की बात हो रही है कि अर्ज़ मादूम हो, सिफ़र हो, ख़त्ते इस्तिवा पर हो, तो चारों सूरतों में जेब फसल तूल प्लस ज़िम, ज़िम किसका था? ज़िल्ल तमाम का।
ज़िम अर्ज़ मक्का, इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा ज़िम इंसिराफ शिमाली। फसले तूल गरबी में बदस्तूर ये इनहिराफ नुक्ता मशरिक से होगा। ये वही पुरानी बात, आसान सी बात कि फसले तूल जब गरबी है तो नुक्ता जो इनहिराफ बनेगा, जो नुक्ता इत्तिदाल बनेगा वो नुक्ता मशरिक होगा, और शर्क़ी में नुक्ता मगरिब। पहले से हम जदीद कैलकुलेटर में जदीद अंदाज में किस तरह लिखेंगे वो देख लेते हैं। 10 इनवर्स 10 अर्ज़ मक्का मुकर्रमा साइन, टेप को साइन कहते हैं। फसले तूल, फसले तूल अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फसले तूल कोई सा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक मिसाल हल कर लेते हैं कि वो जगह जिसका फसले तूल 1 दक़ीक़ा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने लिख भी लिया होगा हाथों हाथ। ये बीच में प्लस लगाना रह गया मुझसे। तो अब यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ज़िल्लु तमाम को हमने पढ़ा था कि ज़िल्लु तमाम जो होता है वो ज़िल्लु तमाम होता है, और उसके लिए पूरे कॉटेंज वगैरह जो उसके पूरे हमने इस्तिलाह पढ़ी थी तब वो, और ये थी भी लोगार्स्मी। तो अब लोगार्स्मी ज़ाहिर सी बात है उस दौर की हाजत के मुताबिक था, तो उसको आसानी में तब्दील कर दिया गया और फॉर्मूले को छोटा किया गया है। तो अब जवाब के अंदर आप प्लस की जगह डिवाइड लगाएंगे, यानी कि अब देख लीजिए फॉर्मूला 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 10 अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा, उसके बाद डिवाइड साइन के बाद फसले तूल डबल ब्रैकेट बंद, और जवाब आपको हासिल हो जाएगा। देखिए जवाब आपको क्या हासिल हुआ, 89 दर्जे 57 दक़ीक़े 27.07। ये फसले तूल के बाद क्या लिखा गया है? फसले तूल के बाद ब्रैकेट बंद किए तो ये है इंसिराफ शिमाली, यानी नुक्ता मशरिक या मगरिब से आपको शिमाल की जानिब 89 दर्जे 57 दक़ीक़े 27.07 दर्जे घूमना होगा। ठीक, कर लीजिए सवाल। ब्रैकेट बंद करके बस फसले तूल के बाद। जी जी, डबल ब्रैकेट है। इंशाल्लाह इसके फॉर्मूला भी आपको भेज दूंगा। देखिए इस अंदाज से। अब इसकी दोबारा शक्ल बयान की है बनाकर। अलिफ बा जीम दाल उफ़ुक़ मुस्तवी है, वही ख़त्ते इस्तिवा पर वाला मकाम है। बा हा हमज़ा मुअद्दल नहार है। अलिफ कुतुब शिमाली, तो समतो रास मक्का मुअज़्ज़मा। क्या वो, ठीक है, फसले तूल कुछ भी हो सकता है, तो हमने ये वाली सूरत ली। फसले तूल शर्क़ी ख्वा गरबी कौस काफ हा, ये जो कौस काफ हा है ये बनेगा दोबारा देखिए, समते रात से मक्का मुअज़्ज़मा अलिफ कुतुब शिमाली, तो समते रात से मक्का मुअज़्ज़मा अलिफ कौफ काफ ये निस्फ़ुन नहार। और अब ये जो फसले तूल यहाँ पर है तो ये शर्क़ी भी हो सकता है, गरबी भी हो सकता है। तो एक काफ हा की जो कौस है ये फसले तूल की है कि ये जो मकाम है
ये यहाँ पर मकाम, ये मकाम यहाँ पर है, और काबा शरीफ का तूल ये रहा। ये तमाम के तमाम पर एक ही तूल चलेगा, क्योंकि जो तूले बरत की लाइन होती है वो इसमें जाएंगी, तो वो एक ही लाइन चलती रहेगी। तो ये जो मिकदार है, ये जो मिकदार बनेगी, ये फसल तूल की मिकदार बनेगी, कि मकाम यहाँ पर है तो काबा शरीफ के तूल से इसका फासला फसल तूल कहलाता है, आप जानते ही हैं। जो 90 दर्जे से कम तूल शर्क़ी में जुज़ औस बा हा, बा हा कहाँ है, बा ऊपर है और हा, के बा हा की ये कौस की जुज़ है। आप जान देख लिया आपने कि ये इसकी जुज़ बनी। और गरबी में जुज़ हमज़ा हा, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और गरबी लेने की सूरत में जुज़ कौस हमज़ा हा, ये हमज़ा हा की हा काफ ये इसका जुज़ बनेगी। और 90 दर्जे से ज़्यादा के तूल में, तो ये दूसरी शक्ल है कि अब जो मकाम है और काबा शरीफ यहाँ पर मौजूद है, तो अब ये कि क्या है कि ये गरबी है, और गरबी नहीं, बल्कि ये 90 दर्जे से ज़्यादा का फासला है। 90 दर्जे का फासला से ज़्यादा कैसे बना, देखिए यहाँ तक तो ये 90 दर्जे बनेगा, और इससे मजीद कुछ ना कुछ ऊपर। अब कितना भी हो वो मसला नहीं है, बात है कि 90 से ऊपर है। तो 90 से ज़्यादा तूल शर्क़ी में कौस हा बा, कौस बा हा इसका जुज़, यानी कि अब पहले तो क्या था कि काफ हा बा हा का जुज़ था, अब बा हा काफ हा का जुज़ है, क्योंकि अब बड़ी हो गई वो छोटी हो गई, तो वो एक दूसरे के जुज़ बन गई। इन चारों सूरतों में बा रा नुक्ता मगरिब है, बारा नुक्ता मगरिब या हमजा हा नुक्ता मशरिक से जानिब शिमाल इंसिराफ है। देखिए कि ये जब कुतुब बनेंगे, ये कुतुब शिमाली, ये कुतुब जनूबी, तो ये नुक्ता मशरिक, ये नुक्ता मगरिब, और ये नुक्ता मशरिक। तो अब यहाँ से रॉ की जानिब मुड़ना होगा, ठीक है, क्यों काबा शरीफ को मुंह करना है, तो ये वाला मकाम बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी करना होगा, तो ये नुक्ता मगरिब से रॉ की तरफ मुंह करना होगा। चलो यहाँ से देख लिए हमजा से हा की तरफ, और यहाँ पर भी हमजा से हा की तरफ, क्योंकि काबा शरीफ ये एक मकाम पर है। तो इन तमाम के तमाम को इन्होंने बयान करके भी दिखा दिया। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, तो अब ये जो उसकी तरफ इनहिराफ करना होगा। पहले फर्क देखिए, पहले फर्क था, आप सोचेंगे यार पिछली वाली सूरत में भी ऐसे ही लाइन जा रही थी, अभी भी ऐसे ही लाइन जा रही है। तो पहले काबा शरीफ का मकाम ही उफुक पर वाक़ था, जहाँ पर रॉ लिखा हुआ है, लेकिन अब काबा शरीफ का मकाम पहले है और बाद में, तो ज़ाहिर सी बात है जब इस चीज़ों के अंदर मिकदार के अंदर फासला बनेगा, तो सूरत के अंदर इसकी जो मिकदार बनेगी इसका भी फासला होगा। तो इन चारों सूरतों में मुसल्लस कौफ काफ हा कायम ज़ाविया है, मुअद्दल मेलिया अलिफ कौफ काफ पर पैदा हुआ है। ये पूरा शक्ल ज़िल्ली के ज़रिए आला हज़रत ने साबित फरमाया कि इसका फार्मूला बना कैसे, तो फिर उसको निकाल के बयान कर दिया कि वहुवल मकसूद। यहाँ फ़ायदा, यहाँ अगर जेब फसल ज़िल्ले अर्ज़ हरम के मुसावी हो, यहाँ अगर जेब फसल, फसल तूल की जेब अर्ज़ हरम के ज़िल के मुसावी हो, यानी फसल तूल, अब फसल तूल कितना होगा, तो जेब फसल ज़िल अर्ज़ हरम के मुसावी होगी, तो खुद निकाल कर बयान भी फरमा दिया कि 23 दर्जे 32 दकीक़े 52, जब इसका फसल तूल, ये फसल तूल होगा, तो इसकी जो जेब निकलेगी वो ज़िल अर्ज़ हरम के मुसावी होगी। तो इंसिराफ 45 दर्जे होगा कि मुनक्का मरफू आएगा, और वो ज़िल 45 है कि ये इन दोनों के आपस में ताल्लुकात होते हैं, तो उससे उसको बयान करके बयान किया है कि जो से कौन से तनकी के हमने तरीक़ेकार पढ़े थे ना, कि इन तमाम के तमाम खुतूत निस्बी के आपस में ताल्लुक होते हैं, तो उसके ज़रिए इस बात को बयान किया है। तो आप इसको ये भी याद रख लीजिए कि जब याद रखना चाहे, वरना तो हल करना चाहे तो इतना मसला ही नहीं है, कि 23 दर्जे 32 दकीक़े 5 सानिये, जब ये फसल तूल होगा किसी मकाम का, तो उनका जो इंसिराफ होगा वो 45 दर्जे होगा। अब आला हज़रत अलैहि रहमा ने इसकी चारों मिसालें दी हैं, यानी कि फसल तूल शर्क़ी की फिर कम की मिसाल, बेश की मिसाल यानी 90 से ज़्यादा की मिसाल, इसी तरह गरबी के अंदर कम और ज़्यादा की मिसाल देख लीजिए। अच्छा पहले तो ये देख लें कि कहाँ-कहाँ पर ये आएगा मकाम, इसका हम हाशिया पढ़ लेते हैं। पिछले सफ़े से इसका हाशिया चल रहा है।
इस कायदे का इजरा खत्ते इस्तिवा के मंदरजा झेल 4 नुक्तों के अलावा बकिया अगले सफ़े पर इसका हाशिया 4 नुक्तों के अलावा बाकी पूरे खत्ते इस्तिवा में इसका बनेगा। अच्छा, अब 4 मकामात कौन से हैं? ग्रीनविच से तूल शर्क़ी 39 दर्जे 54 दक़ीक़े। ठीक है, अब आप उसको गौर से सुने, फिर मैं आपसे इसकी वजह पूछूंगा कि इस यहाँ पर इस कायदे का इंतबा क्यों नहीं होगा। फिर तूल गरबी 50 दर्जे 6 दक़ीक़े, तूल शर्क़ी 129 दर्जे 54 दक़ीक़े, तूल गरबी 140 दर्जे 6 दक़ीक़े। तो इन मकामात पर खत्ते इस्तिवा वाले कायदे का इजरा नहीं होगा। अब बताइए कि इन 4 नुक्तों पर इस कायदे का इजरा क्यों नहीं होगा? कौन बयान करेगा? पिछले जो कायदे हमने पढ़े उन पर गौर करेंगे तो उम्मीद है कि जवाब आ जाएगा। चले मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, 39 दर्जे 54 दक़ीक़े, तो खुद ये वाली बात है कि फसले तूल 0 दर्जे हो, तो ये हमने इसके लिए तीसरा कायदा पढ़ा था, वहाँ पर हम उसको पढ़ चुके। तूल गरबी 50 दर्जे 6 दक़ीक़े हो, तो ये हम उसमें पढ़ चुके। अभी चौथे कायदे के अंदर अभी अभी हमने जो पढ़ा कि 90 दर्जे का फसल तूल होगा। इसी तरह तूल शर्क़ी 129 दर्जे 54 दक़ीक़े, ये भी चौथे कायदे के अंदर हमने पढ़ा कि 90 दर्जे का फसल तूल होगा। तूल गरबी 140 दर्जे 6 दक़ीक़े, ये हमने पहले कायदे में पढ़ा था कि 180 दर्जे का फसल तूल होगा। तो इन तमाम के तमाम मकामात के अलग से कवायद थे, उनके अंदर आप ये अगर फार्मूला हल करेंगे तो वो फार्मूला हल नहीं होगा, इसी वजह से उन्होंने इसको बयान कर दिया। मसलन कीनिया, युगांडा, ज़ाइर, कोंगो, गाबुन, ब्राज़ील, कोलंबो, कोइटो, सिंगापुर, मलेशिया के वो मकामात जो खत्ती सीमा पर वाक़ हैं और खत्ती सीमा का बाकी मानदा हिस्सा समंदर में है। अब देखिए मिसाल, यहाँ तक कुछ सवाल है? मिसाल की तरफ चलें। ठीक है, मिसाल नंबर 1, फ़र्ज़ करो फसले तूल शर्क़ी या गरबी 1 दक़ीक़ा है। अर्ज़ मक्का मुकर्रमा 21 दर्जे 25 दक़ीक़े। वही आला हज़रत फरमा रहे हैं कि जो हमने मिसाल को हल की थी। देखिए, तो अब यहाँ पर ये हल करके दिखाया गया है कि ये लेकिन लुगार्स में हल किया ना। ज़िम अर्ज़ मक्का निकाला, तो ये फिर बयान किया कि तमाम तो कौस ई ज़िल कि ये जो जवाब आया इसका कौस निकालनी थी, ज़िल निकालना था, तो ये जवाब आया 2 दर्जे 36 दक़ीक़े। तमाम इंसिराफ यानी इनहिराफ है। ये अभी बात हम पढ़ चुके थे कि जो आपके पास इंसिराफ है उसको आप 90 से माइनस कर दे तो वो इनहिराफ बन जाएगा, इनहिराफ को आप 90 से माइनस कर दे तो इंसिराफ बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो जवाब आएगा ये 2 दर्जे 36 दक़ीक़े में जवाब आएगा, तो ये तमाम इंसिराफ, इसका इंसिराफ यानी इनहिराफ बन जाएगा, यानी नुक्ता शिमाल से सिर्फ 2.5 दक़ीक़े मशरिक या मगरिब को झुकना होगा। इस अंदाज पे जवाब ये लॉगारिथमी तरीका जब करेंगे जब आएगा, जब आप ये वाला फार्मूला हल करेंगे तो उसको पूरा बनाया इसी तरह से शॉर्ट करके क्या है कि आपको मजीद कोई अमल करने की आदत नहीं है। ये वाला जदीद फार्मूला जब आप हल करेंगे तो आपके पास वही जवाब आएगा कि आपने नुक्ता मशरिक से या नुक्ता मगरिब से कितना शिमाल की जानिब मुड़ना है। ये याद रखिएगा, इस कायदे में जब भी आप करेंगे तो नुक्ता शिमाल की तरफ ही मुड़ना होगा। अब इस कायदे का मैं आपको खुलासा अर्ज करता हूँ कि इस कायदे के अंदर कितना कितना तब्दीली आ सकती है। जब फसले तूल 1 दक़ीक़े है, इस तरह ये बढ़ता रहेगा, तो ये क्या होगी, ये जो मिक़दार है ये कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। यहाँ तक कि जब आप 90 दर्जे में पहुँचेंगे तो ये 90 दर्जे फसले तूल पर पहुँचेंगे तो ये मिक़दार उतनी बचेगी जितना काबा शरीफ का अर्ज़ है, इससे कम नहीं होगी। देखिए 21 दर्जे 25 दक़ीक़े 21 सानिया। अच्छा, फिर आप दोबारा आप फसले तूल आपका बढ़ेगा, तो अब फसले तूल बढ़ने की सूरत में क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता ये दोबारा मिक़दार फिर बढ़ती रहेगी। 21 दर्जे 25 दक़ीक़े से बढ़ेगी। देख लीजिए 91 दर्जे हम इसको करते हैं।
देखिए 21 दर्जे 25 दकीके से थोड़ी सी बढ़ गई, इस तरह बढ़ती रहेगी यहाँ तक के 180 फसले तूल पर ये दोबारा ऐन नुक्ता शिमाल को पहुंच जाएगा, तो इसकी वजह से जवाब नहीं देगा। तो इसका जवाब हमें निकालने का तरीका ये है कि हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐन नुक्ता शिमाल बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फसले तूल रखना है, फसले तूल कुछ होना ज़रूरी है। 180 दर्जे पर यानी कि फसले तूल बिल्कुल उलट हो जाएगा, तो ये तो वो मकाम ही बन जाएगा कि जिसके ऊपर इसका जवाब नहीं आएगा। ये हमने पढ़ चुके थे, ये पहला कायदा तो नहीं बनेगा, ये दूसरा कायदा है ये। तो ये हमने ले लिया 59 दकीके 59 सानिए। देखिए 89 दर्जे 59 दकीके वो बन गया, जो पीछे की तरह आया था। इसी तरह ये अब थोड़ा सा मजीद आप 1 दकीका बढ़ाएंगे तो ये 90 दर्जे बन जाएगा, यानी आयन नुक्ता शिमाल इसका किबला बनेगा, जो कि हम कायदा नंबर 2 में पढ़ चुके थे। तो इस अंदाज से ये आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने जो मैंने आपको 4 मिसालें अभी कैलकुलेटर में करके दिखाई, वही बयान फरमाए। फ़र्ज़ करो कि फ़स्ल तूल 79 दर्जे 59 दकीके हैं, यहाँ जेब रुबए दौर यानी मरफू से इस कदर करीब है, ये इस तरह के 7 मरतबा इशारिया तक असलियात में फ़र्क न दिया कि जाए के लोगारिथम में, तो यहाँ अर्ज़ मक्का मुकर्रमा ही कदर इन्हिराफ है। कि जब उसको बयान किया कि फरमाया कि जब फसल तूल 90 से करीब करीब होगा, तो अब पहले तो होगा कि फ़र्क ज़्यादा स्पीड से आ रहा होगा, लेकिन जब आप इतना करीब पहुँचेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फसल तूल 90 दर्जे पर या 1 दकीके पर, ये इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने बयान फरमा दिया अल्लाह ने कि 21 दर्जे 25 दकीके कदर इन्हिराफ होगा, यानी नुक्ता मगरिब या नुक्ता मशरिक से। फिर फ़र्ज़ करो 90 दर्जे 1 दकीका है, तो कौस मुनक्काह बनेगी। वही कौस मुनक्काह कैसे करते हैं कि जब 90 से ज़्यादा होगा तो 180 से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वही बन जाएगी 89 दर्जे 59 दकीके। तो पहले वाली मिसाल बन जाएगी कि बकदर अर्ज़ मक्का, यानी दूसरी वाली। और जब फसल चौथी मिसाल के फ़र्ज़ करो फसल तूल 189 दर्जे 59 दकीके है, तो कौस मुनक्का 1 दकीका और इन्हिराफ मिसल अव्वल यानी 89 दर्जे 57 दकीके 24 सानिये। ये तमाम की तमाम मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा चुका। अब जो मैंने बात बयान की थी वही नतीजे में बयान फरमा रहे हैं कि ख़त्ते इस्तिवा में अगर फसल तूल असलन ना हो तो क़िबला ऐन नुक्ता शिमाल की तरफ होगा, फसले तूल ज़ीरो है तो ऐन नुक्ता शिमाल होगा। फिर 1 दकीका फसले तूल पर नुक्ता शिमाल से नुक्ता एतदाल की तरफ 2.5 दकीके फिरेगा। फिर जितना फसले तूल बढ़ेगा नुक्ता एतदाल से करीब होता जाएगा, यानी कि ये जो मिकदार होगी 89 दर्जे थी वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, यहाँ तक कि पूरे 90 दर्जे फसले तूल पर ये मिकदार 21 दर्जे 25 दकीके रह जाएगी। ये इंतहाई कुर्ब है कि इससे ज़्यादा 21 दर्जे 25 दकीके से कम नहीं हो सकता। फिर जितना फसले तूल बढ़ेगा नुक्ता एतदाल से बहुत और दायरा निस्फ़ नहार से करीब होता जाएगा। अब दायरा निस्फ़ नहार क्यों फरमाया, तो इसके ऊपर हाशिया डला हुआ है 2 नंबर, कि दायरा निस्फ़ नहार फरमाने की वजह यह है कि दायरा निस्फ़ नहार वही नुक्ता शिमाल पर टच होता है, तो ये नुक्ता शिमाल के करीब हो या दायरा निस्फ़ नहार के करीब हो तो बात एक ही है। तो अब दोबारा इसकी मिकदार बढ़ती रहेगी, यहाँ तक कि 180 फसले तूल पर ठीक नुक्ता शिमाल की तरफ हो जाएगा। कायदा नंबर 5 वाज़ेह हो गया है तमाम का। इसी अंदाज पर कायदा नंबर 6 है, थोड़ी सी तब्दीली है, उसको भी आज ही पढ़ना है हमने। चले आगे। जी जी चलें आगे। ठीक, जज़ाक अल्लाह। कायदा नंबर 6, फसले तूल 90 दर्जे हो, शर्की या गर्मी। पहले क्या था, फसले तूल कुछ भी हो। अब है फसले तूल 90 दर्जे हो, शर्की या गरबी और अर्ज जुनूबी हो। अर्ज माइनस में होना चाहिए, ख्वाह शिमाली अर्ज अर्ज जुनूबी हो या ख्वाह शिमाली, यानी कि अर्ज के साथ, अब पहले फसली तूल के साथ कोई कैद नहीं थी, अब लेकिन अर्ज के साथ कैद थी कि अर्ज जीरो होना चाहिए पांचों कायदे में। आपको फर्क अर्ज कर रहा हूँ ताकि इन दोनों की तरफ फर्क भी वाज़ेह हो। तो अब यहाँ पर 90 फसले तूल की कैद है, लेकिन अर्ज की कैद नहीं है कि अर्ज शिमाली या जुनूबी कोई सा भी हो सकता है। अब चाहे अर्ज मक्का मुकर्रमा से कम या बराबर या ज़्यादा हो 8 सूरतों में, यानी कि फसले तूल की 2 सूरतें बनेंगी, शर्क़ी या गरबी।
और अर्ज की ये सारी की सारी 4 सूरतें बनेगी, तो 4 को आप 2 से मिलाएँगे, तो ये 8 सूरतें बन जाएँगी। 8 सूरतों में कायदा ये लगेगा ज़िल्ले अर्ज़ मक्का प्लस जिम यानी जेबु तमाम अर्ज़ बलद और इसका ज़िल्ले इंसराफ़ शिमाली। इसका जो जदीद तरीका है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, देख लीजिए। कायदा नंबर 6 को इस अंदाज से लिखा जाएगा, tan इनवर्स tan अर्ज़ मक्का अब बीच में पहले हमने वाले में डिवाइड लगाया था, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाना और अर्ज़ बलद आ जाएगा। अब अर्ज़ बलद कितना हो तो हम नीचे देख लेते हैं कौन सी मिसाल ही है, तो उसी को हम हल करते हैं ताकि अच्छे अंदाज से हमारा क्लियर हो। फॉर्मूला तो दिखाइएगा। जी मैं आपको बता दूँ, अर्ज़ 1 दकीका ये कोस से पहले ब्रैकेट नहीं लगेगा? ये कौन से पे नहीं लगेगा। अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला बच्चा आप लिखेंगे ना, उसको लिख लीजिए। tan इनवर्स tan अर्ज़ मक्का, इसके बाद बल्कि ब्रैकेट भी लगेगा, सही आपने बंद होने वाला लगेगा, मैं समझा होने वाला पूछ रहे हैं। जवाब वही आएगा क्योंकि इस मुख्तलिफ कैलकुलेटर तो बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर अगर ब्रैकेट आगे पीछे करते हैं तो जवाब आ जाता है, बाज़ के अंदर ऐसा होता है कि ब्रैकेट आगे पीछे करते हैं तो जवाब नहीं आता, तो ये वाला कैलकुलेटर इसमें जवाब आ जाता है। तो हो गया फॉर्मूला tan इनवर्स अर्ज, फिर उसके बाद tan इनवर्स tan अर्ज़ मक्का मुकर्रमा, फिर उसके बाद बल्कि ब्रैकेट भी साथ tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन, देख लीजिए tan इनवर्स tan अर्ज़ मक्का ब्रैकेट ओपन tan ब्रैकेट ओपन अर्ज़ मक्का, उसके बाद ब्रैकेट बंद कॉज, फिर उसके बाद अर्ज़ बलद, फिर डबल ब्रैकेट बंद। इस अंदाज से इसको जदीद अंदाज में लिखा जाएगा। अब फॉर्मूले का इंतबाह कैसे होगा इसको आप देख लीजिए। तकरीबन ये कि इंशाल्लाह 3:45 तक हमारी क्लास एंड हो जाएगी। कायदा नंबर 6 हम इसको पढ़ चुके हैं। बदस्तूर फसल तूल गरबी में इनहिराफ, वही वाली बात कि तूल गरबी होगा तो इनहिराफ नुक्ता मशरिक से और शर्क़ी होगा तो मगरिब से। ज़ाहिर है कि जब फ़स्ल तूल 90 दर्जे है तो निस्फ़ुन नहार मक्का मुकर्रमा नुक्ता एतदाल पर मुअद्दल से मिलेगा। 4 नंबर कायदे के अंदर हम इसको तफ़सील से पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कि मुअद्दल पर मिलेगा। फिर अगर अर्ज़ शिमाली है तो कुतुब शिमाली बालाए उफ़ुक़ में होगा। भाई शिमाली अर्ज़ है तो उफ़ुक़ के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ही कुतुब शिमाली आएगा। और अगर अर्ज़ और ये निस्फ़ुन नहार उफ़ुक़ से ऊँचा गुज़र कर नुक्ता एतदाल पर उफ़ुक़ से मिलेगा। और अर्ज़ जुनूबी है तो कुतुब शिमाली ज़ेर उफ़ुक़ में होगा और ये निस्फ़ुन नहार उफ़ुक़ के नीचे से आकर नुक्ता एतदाल पर मिलेगा। बहरहाल तमाम की तमाम सूरतों में कौसे समत क़िबला के समतो रात से बलद से निकली, उस शहर से निकलेगी, तो क्या होगा, पहली सूरत में समतो रात से मक्का पर गुज़र कर उफ़ुक़ से मिलेगी, नीचे इसकी शक्ल इन्होंने बनाई हुई है। और दूसरी सूरत में उफ़ुक़ से गुज़रकर समतो रात से मक्का पर आएगी। बहरहाल नुक्ता एतदाल से इस कौस तक जो कौस दायरा उफ़ुक़ की है वो कौस इनहिराफ है, और जो कौस निस्फ़ुन नार से मक्का मुकर्रमा है वो मक्का मुकर्रमा का अर्ज़ है।
और वो ज़ाविया के नुक्ता एतदाल पर इन दोनों कौसों से बना वो बक़द्र अर्ज़ बलद है कि इसका क़ियास यानी इसका हिसाब वो कौस निस्फ़ नार बलद है जो कुतुब शिमाली व नुक्ता शिमाल में महसूर है और मुसावी अर्ज़ बलद है, और ये ज़ाविया के उफ़ुक़ पर इस कौस से समत क़िबला से बना कायमा है। कौस समेत एक दायरा इर्तिफ़ा की कौस है और दायरतुल इर्तिफ़ा व उफ़ुक़ के तकातों का ज़ाविया हमेशा कायमा होता है। ये ज़ाविया कायमा को साबित कर रहे हैं। इनमें से हर एक दूसरे के कुतबैन पर गुजरा हुआ है। देखिए शक्ल ये है, अलिफ जीम, अलिफ बा जीम दाल उफ़ुक़ शिमाली, अलिफ बा जीम दाल उफ़ुक़ शिमाली, अलिफ नुक्ता शिमाल। देखिए नुक्ता शिमाल बोला है ना, ये कुतुब शिमाली नहीं बोला। बा रा हमजा, बा रा हमजा ये मुअद्दल। देखिए ये बा रा हमजा मुअद्दल बनेगा, क्यों? कि भाई देखिए ये खत इस्तिवा, तो आप खुद ही अब अंदाजा लगा सकते हैं जो आइन होगा ये क्या होगा, ये इसका, बल्कि इससे देखते भी चलते हैं। बा रा हमजा ये खत इस्तिवा बन जाएगा यानी मुअद्दल नहार बनेगा। हा कुतुब शिमाली, ये आइन जो बना हुआ है ना, ये यानी नजर आइन आ रहा है, ये हकीकत के अंदर हाया है, बल्कि हाई है। थोड़ा सा प्रिंटिंग का वो नुक्ते ज़्यादा लग गए। तो ये जो आइन है यानी कि जो हा है ये कुतुब शिमाली है। तो समतुर रात से मक्का मुकर्रमा, ये देखिए यहाँ पर फसले तूल शर्की में हा तो बा, फसले तूल शर्की यानी ऊपर वाले में हा का है, हा तो बा ये, और गरबी में हा तो अलिफ इसका निस्फ़ नार है। ये देखिए निस्फ़ नार इस तरह से पे गुजरता हुआ जाएगा, कुतुब शिमाली समतुर रास और मुअद्दल नहार बा। तो ये क्या होगा, नुक्ता मगरिब होगा, और ये क्या होगा, नुक्ता मशरिक। हा तो दाल, हा तो दाल इसका निस्फ़ नहार, हा तो काफ समते क़िबला, कौ से समते क़िबला, हा तो काफ। इसी तरह यहाँ पर भी हा तो काफ समते क़िबला, कौ से समते क़िबला। हा रा यानी अलिफ हा, हा रा का हा रा यानी कि बयान किया हा रा, इसके दरमियान कितना फासला है, ये भी 90 दर्जे। बयान किया कि ये ले लें या फिर आप ले लो अलिफ हा, अलिफ और हा के दरमियान भी 90 दर्जे का फासला है। कौ से अर्ज़ बलद है। अब या तो अर्ज़ बलद को जब हमने पढ़ा था गालिबन पिछले इतवार वाले दिन ही पढ़ा था कि अर्ज़ बलद की दो तारीफ़ें की थी। एक ये थी कि आप ख़त्त इस्तिवा से उस मकाम की दूरी को नापो, या फिर कुतुब शिमाली और नुक्ता शिमाल के दरमियान फ़र्क हो। इसकी मैं पूरी वज़ाहत अर्ज़ कर चुका था। तो इसी अंदाज़ से ये अलिफ कुतुब शिमाली है, तो उसके दरमियान बयान करने के इससे आप काउंट कर सकते हैं अर्ज़ बलद को, जिसका क़ियास दोनों ज़ाविया अलिफ बा हा और अलिफ दाल हा हैं। तो बा या तो हमज़ा अर्ज़ मक्का मुकर्रमा है। तो हा ये कुतुब से ज़ाहिर सी बात है, जब ये इधर से हमने काउंट किया तो ये जो बनेगा ये इसका अर्ज़ ये ना काबा शरीफ का अर्ज़ है, और ये भी काबा शरीफ का ही अर्ज़ है। अलिफ जीम, अलिफ बा जीम दाल, अब ये इन्होंने उफ़ुक़ जुनूबी के अंदर जो बनेगी तो इसको बयान किया है कि अब ये जो मकाम होगा हा पर, अब ये जो हा पर मकाम होगा इसको अगर काबा शरीफ को मुंह करना होगा तो उसको ये इस तरह से इस मिकदार पर इस ये कौस बनेगी। तो ये जो कौस बनेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 21 दर्जे 25 दकीक़े ही बनेगी। इसको मज़ीद आगे बयान फरमाएंगे। अलिफ बा जीम दाल उफ़ुक़ जुनूबी है, ये पूरा का पूरा उफ़ुक़ जुनूबी बना। हा कुतुब शिमाली ज़ेर उफ़ुक़, देखिए अलिफ बा जीम दाल ये पूरा का पूरा क्या है, उफ़ुक़ है। तो उफ़ुक़ से भी नीचे जाकर हा बनेगा, और वो क्या है, कुतुब शिमाली।
जो बयान कहता है कि कुतुब शिमाली जब उफुक गरबी में होगा तो ज़ेर उफुक होगा। हाँ, काफ तो ये कायदा बना कैसे इस तरीके से बयान कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी बात हो गई कि उसमें कर लेंगे। नहीं भी आएगा तो उससे कोई मकसूद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ये इन्होंने बयान किया कि कायदे बने कैसे। वैसे तो अमूमन ये तरह समझते भी नहीं है, यानी कि सिर्फ एक कायदा ही याद करते हैं, लेकिन ये कि इल्म के एतबार से कि आप हज़रात का फ़ायदा हो, तो कुछ ना कुछ अर्ज़ करना मुकम्मल नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा और एक वक्त होगा कि मुकम्मल भी ये बात समझ आ जाएगी। हा काफ तो कौ से समते क़िबला। हा कहाँ पर है? हा काफ तो ये इसी तरह कौ से समते क़िबला बनेगी। अब मुसल्लस तो काफ बा, ये जो मुसल्लस है में के दोनों शक्लों में इसका ज़ाविया कायमा काफ उफुक पर है, कि ये इसका जगह का पूरा उफुक बन जाएगा, काफ है तो बहुक्म 14 फजिल्ली, कि ये जो शक्ल ज़िल्ली है उसका कायदा नंबर 14 है, तो इसके ज़रिए इसको साबित किया है, इसका फार्मूला बयान किया है, तो उसको साबित कर दिया कि इस तरीके से ये बयान की है कि ये कायदा बना किस तरीके से। तो हुवल मकसूद, मिसाल नंबर 1, फ़र्ज़ करो कि अर्ज़ 1 दक़ीक़ा अर्ज़ है, तो इसका जो बनेगी वो मिकदार क्या बनेगी, तो ख़ुद अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा क़द्र इंसिराफ़ शिमाली हुआ। हमने इसको हल किया था तो हमारा भी जवाब यही आया था कि खुद अर्ज़ मक्का मुकर्रमा ही कौसे इंसिराफ बना, जैसा कि असलन अर्ज़ ना होने की हालत में था, यानी कि जो शख्स खत्ते सिवा पर होगा तो उसके लिए भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि उसके लिए 21 दर्जे 25 दक़ीक़े बनेगा। 90 दर्जे फ़स्ल तूल जो हमने कायदा नंबर 5 में पढ़ा था इससे पहले, कि जब फ़स्ल तूल 90 दर्जे हो और अर्ज़ खत्ते सिवा पर हो तो 90 दर्जे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना था फ़स्ल तूल पर, जो उसकी मिकदार बनी थी वो 21 दर्जे 25 दक़ीक़े ही बनी थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आ गया, यानी कि ये वो सूरत बन जाएगी ज़ीरो पढ़ के वो दोनों कायदे पर सादिक आ जाएंगे। खैर, तो उसके बाद मिसाल नंबर 2, फ़र्ज़ करो कि अर्ज़ 59 दर्जे 89 दर्जे 59 दक़ीक़े है, जिसका तमाम 1 दक़ीक़ा यानी 1 दक़ीक़ा, तो भी इसी के अंदर भी यही सूरत बनेगी। क्या आप इसको ये लिख लीजिए, 79 दर्जे 59 दक़ीक़े, निशान हमने ये लगाया हुआ, तो इसकी मिकदार जवाब वजह वो ये कि जो कॉज होता है ना, तो ये जो उसकी वैल्यू उससे ऊपर जाती है, तो उस सूरत के अंदर ये इसका जवाब इस तरह से ये एरर दे रहा है, यानी कि जवाब एक अलग अंदाज से आ रहा है। इसको आप देते हैं, देखिए, तो जब हमने इसको दर्जे दक़ीक़े में तब्दील किया तो ये बन गया 0 दर्जे 0 दक़ीक़े 23.54 सानिये। तो यहाँ पर उसको राउंडेड करके ही बयान किया गया 0 दर्जे 0 दक़ीक़े 24 सानिये। तब कितना पता चला कि जिसका अर्ज़ बलद कुतुब शिमाली के बिल्कुल 1 दक़ीक़ा पहले होगा तो उनका जो कौस से इनहिराफ बनेगी, कौस से इंसिराफ बनेगी, तो वो 23 दर्जे 54 दक़ीक़े बनेगी। यानी कि फ़स्ल तूल जब बिल्कुल स्टार्ट होगा 1 दर्जे या 1 दक़ीक़े करीब होगा, तो यानी कि जब फ़स्ल तूल 0 है, फ़स्ल तूल 90 दर्जे है और अर्ज़ 0 है, तो उस वक़्त 21 दर्जे 25 दक़ीक़े बनेगी। फिर जितना अर्ज़ बलद बढ़ता जाएगा, ये 21 दर्जे 25 दक़ीक़े से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ तक के 90 दर्जे पर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मज़ीद फिर आप जो इसका अर्ज़ बलद, क्योंकि 90 से कम ज़्यादा होता ही नहीं है, तो पता चला कि 21 दर्जे 25 दक़ीक़े के अंदर ही रहेगी। कायदा नंबर 5 के अंदर 21 दर्जे 25 दक़ीक़े से कभी भी कॉस कम नहीं हो रही थी, हमेशा 21 दर्जे 25 दक़ीक़े से ज़्यादा रह रही थी। और कायदा नंबर 6 में हमेशा 21 दर्जे 25 दक़ीक़े से कम रहेगी, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। ये देखिए, अभी नतीजा ये बयान कर रहे हैं, इस फ़स्ल तूल पर शर्क़ी हो ख़्वा ग़रबी, अज़ शिमाली हो ख़्वा जनूबी, ख़्वा असलन ना हो, 0 इंसिराफ मुतलक़न शिमाली होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज़
अर्ज़ मक्का मुकर्रमा के बराबर होगा। अर्ज़ 90 शिमाल के करीब यानी कुतुब शिमाली के करीब इंसिराफ निहायत खफीफ करीब का नफ़ी होगा। नफ़ी मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नफ़ी से मुराद यहाँ पर ना होना यानी ज़ीरो होना, नफ़ी से मुराद मनफ़ी नहीं है। ज़ुब्दतुल तौक़ीद का जब हमने पढ़ा था तो मैंने अर्ज़ की थी ये बात। फिर अर्ज़ जितना घटता जाएगा इंसिराफ बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि ख़त्ते इस्तिवा पर 21 दर्जे 25 दक़ीक़े होगा। फिर जब अर्ज़ जुनूब को चलेगा इंसिराफ कम होना शुरू होगा। अर्ज़ जितना बढ़ता जाएगा इंसिराफ घटता जाएगा यहाँ तक कि अर्ज़ 90 के पास फिर करीब नफ़ी हो जाएगा। तो ये हमारे कायदा 6 कवायद मुकम्मल हुए। इसको दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को, एक दफ़ा में ना हो तो 2-3 दफ़ा इसको सुन लीजिएगा, बल्कि मेरा तो मशवरा ये होगा कि जितनी भी रिकॉर्डिंग है वक़्त मिले तो एक दफ़ा से ज़्यादा ही इसको सुनें, तब जाके ये बातें अच्छी तरह से क्लियर हो सकेंगी। और मैं ये अर्ज़ कर दूँ उसके बाद सवालात ले लेता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारे 6 कवायद मुकम्मल हो गए। अब जो हमारी अगली क्लास होगी मंगल में, तो उम्मीद है कि मंगल में हमारे 10 कवायद मुकम्मल हो जाएँगे। मंगल में नहीं हुए तो जुमेरात में तो लाज़मी हो जाएँगे। तो हमारा हफ़्ते के दिन या इतवार के दिन वो मैं आपको फ़ाइनल अर्ज़ कर दूँगा। तो इन दोनों में से किसी एक दिन लेवल 3 का पहला टेस्ट होगा, तो आप उसकी भी तैयारी रखिएगा, दोहराते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास के अंदर टेस्ट का फ़ॉर्मेट भी अर्ज़ कर दूँगा कि किस अंदाज़ पर टेस्ट होगा और किस तरह के सवालात होंगे। कोई सवाल हो तो कर लीजिए। जी, कोई सवाल है? ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।